समय पहले की बात है। एक गांव में 3 ठग रहा करते थे, रामू, भोला और घसीटा। वे कोई साधारण ठग नहीं थे, बल्कि वे बहुत ही शातिर ठग थे। उनके गांव में कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिसे उन्होंने ठगा ना हो। सभी गांव वाले उन तीनों से बहुत ही परेशान थे। गांव के हर आदमी के मन में अब सिर्फ एक ही डर था, रामू, भोला और घसीटा का नाम। जैसे ही कोई उन्हें दूर से देख लेता, लोग फौरन बातें करने लगते। अरे भाई, देखो देखो, उधर से वही तीनों आ रहे हैं। चलो जल्दी घर चलो, इन ठगों से दूर रहो। ना जाने कब किस बहाने से हमारी जेब खाली कर दें। हे भगवान, कब मिलेगा इनसे छुटकारा? गांव का चैन और सुख तो इन्होंने छीन लिया है। लगभग गांव के हर आदमी को उन ठगों ने अपने जाल में फंसा रखा था। और तो और आसपास के गांवों के लोगों को भी उन तीनों ने कभी नहीं छोड़ा। अब तो आसपास के गांव और उनके अपने गांव के सभी लोगों को यह पता चल चुका था कि यह तीनों बहुत ही बड़े ठग हैं और अपनी ठग विद्या के नए नए तरीके आजमाकर यह लोगों को ठगते ही रहते हैं। इसीलिए उस गांव के लोग और आसपास के गांव के लोग उन सभी से सावधान रहते थे। अब उन तीनों को अपनी रोजी कमाने में बहुत ही परेशानी होने लगी थी। हालत यह हो चुकी थी कि अब उन तीनों के झांसे में कोई भी नहीं आता था। जब वे तीनों बहुत ही परेशान हो चुके, तो उन्होंने आपस में यह सलाह बनाई कि आसपास के गांव के लोग अब उनके बारे में जान चुके हैं, इसीलिए अब उनके चक्कर में कोई नहीं फंसता, तो क्यों ना किसी दूसरे नगर में जाकर कोई ठगी का काम किया जाए। वह तीनों इस बात पर सहमत हो गए और फिर वे तीनों किसी दूसरे नगर की तरफ चल दिए। चलते चलते उन तीनों को भूख और प्यास बहुत ही जोर के सताने लगी, लेकिन उनके पास तो एक भी रुपया नहीं था। ऐसी हालत में वह क्या करते, क्या खाते और क्या पीते। चलते चलते अब वे दूसरे नगर में पहुंच चुके थे और वे बहुत ज्यादा थक चुके थे। उन तीनों में से रामू सबसे बड़ा था। इस नाते से बाकी दोनों ठग उसे उस्ताद कहकर बुलाते थे। भाइयों, अब कुछ खाया पिया जाए, क्योंकि चलते चलते हम बहुत ही थक चुके हैं और हम सभी को बहुत ही जोर से भूख भी लगी है। पर उस्ताद, हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। चलो भाइयों, इसका भी कुछ जुगाड़ करते हैं। इस गांव में कोई न कोई जरूर मिलेगा जिसे हम ठग सके। नगर के बाजार में पहुंचकर वह तीनों इधर उधर नजरें दौड़ाने लगे तो उन्हें सामने ही एक हलवाई की दुकान में तरह तरह की मिठाइयां सजी हुई नजर आई। जलेबी, लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला, कलाकंद, न जाने क्या क्या। अब तो मिठाइयों को देखकर उनके मुंह में पानी आ गया और उनकी भूख और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। चलो भाइयों, आज क्यों ना सबसे पहले इस हलवाई की दुकान पर ही अपनी ठग विद्या को आजमाया जाए। मैं तो 1 किलो लड्डू खाऊंगा। मेरा 20 साल का तजुर्बा है, पहले पेट पूजा उसके बाद कोई काम दूजा। उस्ताद, मैं तो 1 किलो जलेबी खाऊंगा। गर्मा गर्म बन रही है, इन्हें देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया है। अब रामू ने एक योजना बनाई और फिर अपने बाकी दोनों साथियों के कान में वह कुछ समझाने लगा। जब उन्होंने सारी योजना समझ ली तो फिर अपनी योजना के अनुसार भोला और घसीटा दुकान के अंदर चले गए और दुकान में जाकर वह बैठ गए। अपनी दुकान में ग्राहकों को आया हुआ देखकर हलवाई और उसकी पत्नी बड़े ही खुश हुए। दरअसल बात यह थी कि दुकानदार लाला राम बहुत ही कंजूस आदमी था। उसने कभी किसी को कुछ नहीं दिया था। उसकी कंजूसी की वजह से ही उसकी दुकान पर ग्राहक धीरे धीरे कम होते जा रहे थे और आज तो सुबह से एक भी ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आया था। सुबह से बैठे बैठे पति पत्नी दोनों सिर्फ मक्खियां ही मार रहे थे। जब उन्होंने देखा कि 2-2 ग्राहक उनकी दुकान पर आए हैं तो लाला राम बहुत ही खुश हुआ और अपनी पत्नी से कहने लगा, रामकली, देखो तो आज तो भगवान ने हम पर बहुत ही मेहरबानी कर दी। एक साथ 2-2 ग्राहक भेज दिए। अजी, ऐसे खुश होते रहोगे या फिर जाकर पूछोगे भी कि उनको क्या चाहिए? आइए भैया, बताइए कौन सी मिठाई तोल दूं? सेठ जी, जलेबी किस भाव दे रहे हो? ले जाइए भैया, बाजार से बिल्कुल सस्ती और गर्मागर्म मीठी जलेबी सिर्फ 10 रुपये किलो। ठीक है सेठ जी, 1 किलो जलेबी तोल दो। और हाँ, जलेबी गर्मा गर्म होनी चाहिए। लाला राम ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई। रामकली गर्मा गर्म जलेबी लेकर आई और एक शेर जलेबी तोलकर भोला को पकड़ा दी। भोला ने धीरे से कहा, ओहो, जलेबी के हाथ में जलेबी,
रामकली धीरे से मुस्कुराई और चली गई। भोला वहीं पर बैठकर जलेबियां खाने लगा। भोला को जलेबी खाता हुआ देखकर थोड़ी ही देर के बाद घसीटा भी उठकर लाला के पास जा पहुंचा और कहने लगा, सेठ जी, देसी घी के लड्डू किस भाव दिए? अजी ग्राहक तो भगवान समान होते हैं जी, आपसे क्या भाव तौल करना, बस आपके लिए 10 रुपये लगा दूंगा जी। ठीक है सेठ जी, 1 किलो देसी घी के लड्डू तोल दीजिए। लाला ने लड्डू तोलकर घसीटा को दिए। घसीटा भी वहीं पर बैठकर लड्डू खाने लगा। एक लड्डू खाते ही घसीटा बोला, वाह सेठ जी, लड्डू तो स्वादिष्ट है। मैंने अपने 20 साल के तजुर्बे में ऐसे स्वादिष्ट लड्डू कभी नहीं खाए। 2 ग्राहकों को मिठाइयाँ खाते हुए देखकर लाला अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो रामकली, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा शुरू हुआ है। कल तो हमारे पास मिठाई लेने के लिए कोई भी नहीं आ रहा था और आज 1-1 किलो मिठाइयाँ बिक गई हैं। बस करो जी, अब क्या अपनी दुकान को खुद ही नजर लगाओगे? थोड़ी देर के बाद भोला जलेबी खत्म कर बोला, वाह सेठ जी, जलेबी तो एक ही नंबर स्वादिष्ट है। शायद आपकी पत्नी रामकली ने बनाया होगा। और फिर हाथ छाड़े मूंछों को ताव दिया और दुकान से बाहर जाने लगा कि तभी लाला राम ने उसे आवाज लगाई, अरे भैया, जलेबी के पैसे तो देते जाओ। सेठ जी, मैंने तो आते ही तुम्हें 10 रुपए पकड़ा दिए थे, जब आपने भाव बताया था उसी समय। नहीं भाई, तुमने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया। शायद आपसे भूल हो रही है, जल्दी से मेरे पैसे मुझे दे दो। अब तो दोनों में बहस होने लगी थी। भोला कहने लगा कि उसने 10 रुपए लाला सेठ को दे दिए, जबकि लाला सेठ का कहना था कि मुझे एक भी पैसा नहीं मिला। इसी बीच घसीटा ने जोर से आवाज लगाकर कहा, सेठ जी, दोनों के झगड़े में मेरे पैसों को भूल मत जाना। मैंने तो आते ही आपको 50 रुपए दे दिए थे। 10 रुपए के लड्डू हो गए, अब बाकी के 40 रुपए बकाया है। लाला सेठ यह सुना तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सोचने लगा, अब यह दूसरा भी मुझे ठगने के लिए आ गया। एक तो पहले ही इस आदमी ने मुझे पैसे नहीं दिए और अब दूसरा बोल रहा है कि उसने मुझे 50 रुपये दे दिए हैं। भाई, तुमने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया, एक भी नोट मेरे गले में नहीं है। सेठ जी, तुमने इसके पैसे तो मार ही लिए, अब मेरे पैसे भी मारने की कोशिश कर रहे हो। मैं किसी भी कीमत पर अपने पैसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अपने बाकी के 40 रुपए मैं तुमसे लेकर ही जाऊंगा। अब तो भोला और घसीटा दोनों ही लाला राम हलवाई से लड़ रहे थे। बाहर खड़ा हुआ उनका साथी रामू उस्ताद काफी देर से यह सब कुछ देख रहा था। वह दुकान के अंदर गया और जाकर बैठ गया। सेठ लाला राम ने रामू को वहीं पर खड़े हुए देखा था और उसे पता था कि यह आदमी शुरू से ही सारा खेल देख रहा है। इन्होंने पैसे कहाँ दिए? मैंने अपनी आंखों से देखा कि इन दोनों ने मिठाइयां लगवाई और खाने के लिए बैठ गए। देखो भाई, यह आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा, यह भी कहता है कि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। है, इस आदमी से क्या मतलब है? हम तो बस इतना ही जानते हैं कि हमने तो पैसे दे दिए हैं। लड़ाई करते करते वे तीनों दुकान से बाहर आ गए और वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। तब किसी ने यह खबर नगर के कोतवाल को दे दी। कोतवाल ने अपने सिपाहियों को भेजा कि उन 3 झगड़ा करने वालों को कोतवाली में पकड़कर लाया जाए। कोतवाल के सैनिक आए और तीनों को पकड़कर कोतवाल के पास ले गए। अब वे दोनों तो कह रहे थे कि हमने पैसे दे दिए हैं। घसीटा के तो 40 रुपए अभी और भी बाकी थे, जबकि लाला सेठ का कहना था कि इन दोनों ने मुझे कोई भी पैसा नहीं दिया। मैंने अपने गले में भी देख लिया, उसमें वही पैसे थे जो उसमें पहले से रखे हुए थे। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। सारी बातें सुनने के बाद कोतवाल कहने लगा, लाला राम, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो इस बात को बता सके कि इन दोनों ने तुम्हें पैसे दिए हैं या नहीं? लाला सेठ को याद आया कि उस समय दुकान के बाहर एक आदमी खड़ा था जो थोड़ी देर के बाद उसकी दुकान के अंदर आकर बैठ गया था और उसने सब कुछ देखा था। उसने यह बात भी स्वीकारी थी कि इन दोनों में से किसी ने भी कोई पैसा नहीं दिया। यह ख्याल आते ही लाला का चेहरा चमक उठा। कोतवाल जी, उस समय मेरी दुकान के सामने एक और ग्राहक खड़ा था जो थोड़ी देर के बाद मेरी दुकान के अंदर आ गया था। उसने सब कुछ देखा था और उसने इन दोनों के सामने यह बात भी कही थी। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो ठीक है लाला राम, आज शाम तक उस गवाह को कोतवाली में पेश करो। अब तो लाला राम उल्टे पांव दौड़ता हुआ अपनी दुकान में जा पहुंचा। देखा तो रामू अभी भी दुकान के आगे एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। लाला सेठ उसके हाथ पैर जोड़ते हुए कहने लगा, भाई, तुम मेरी गवाही दे दो तो मेरे पैसे मिल जाएंगे। तुमने तो शुरू से लेकर आखिर तक सारा माजरा देखा है। हाँ लाला जी, मैंने सब कुछ देख लिया है। उन दोनों घटिया लोगों ने तुम्हें एक भी पैसा नहीं दिया था और भरपेट मिठाई भी खा ली थी। और तो और
आपकी पत्नी रामकली पर भी उनकी नजर थी। तो चलो मेरे साथ कोतवाल के सामने। लाला जी, मैं चल तो देता पर मुझे बड़ी जोर से ठंड लग रही है। लगता है मुझे बुखार चढ़ गया है।